कि 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर होगा तो उस टेंडर में कोई विदेशी भाग नहीं लेगा। यह भी हमारी सरकार ने एक मुकम्मल व्यवस्था कर दी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। और बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आगामी कुछ वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यह सब सारा सिलसिला भी भारत के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। किसी मंत्रालय का सर्वाधिक यदि बजट यदि होता है तो रक्षा मंत्रालय का बजट होता है। और लंबे समय से बहुत सारे हथियार, बहुत सारे सेना के लिए साजो सामान हम दुनिया के दूसरे देशों से बराबर इंपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अब हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है, दुनिया के दूसरे देशों से आयात करने का, इंपोर्ट करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए, बल्कि भारत दुनिया में एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना जाना चाहिए। और यह सिलसिला भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। रक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के बीच ज्वाइंटनेस लाने के लिए 15-20 वर्षों से यह मामला अधर में लटका हुआ था। कोई सरकार फैसला नहीं कर पा रही थी। हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाते हुए चटपट यह फैसला कर दिया और CDS की हमारे यहां नियुक्ति हो गई। बहनों भाइयों, रक्षा की दृष्टि से भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा भारत सुरक्षित है। मैं कहना चाहता हूं, राफेल का नाम आपने सुना होगा। राफेल लेने में गया था। राफेल बहनों भाइयों जुलाई में आ रही है। हमारे वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हम ताकत यदि बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को डराने के लिए ताकत नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी रक्षा की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए, किसी को डराने की नहीं है। बहुत सारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट बन गया। हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने जिस तरीके से इसको पेश किया भारत की संसद में, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लेकिन बराबर इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश लोगों के द्वारा की गई। यहां के अल्पसंख्यक समुदाय की नागरिकता को समाप्त करने की यह साजिश है। बहनों भाइयों, दृढ़ता के साथ हम लोगों को बोलना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता प्रभावित नहीं होने पाएगी, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, यदि वह भारत आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। किसी की नागरिकता को समाप्त करने का यह प्रोविजन नहीं है। राम जन्मभूमि, इस फैसले के बारे में भी आप जानते हैं, कोर्ट के माध्यम से यह फैसला आ गया। अब यह मुराद भी हम लोगों की अब पूरी होने जा रही है। तलाके बिद्दत, 3 तलाक कानून, उसको भी चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा कि भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि भारत की ताकत, भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि अब G7 देशों में भी भारत को शामिल करने का निमंत्रण हमको जो है प्राप्त हो गया है। यह है भारत की प्रतिष्ठा, यह दुनिया के देशों में बड़ी है। इस समय भारत और चाइना के बीच भी एक विवाद चल रहा है। उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भारत चीन सीमा पर, लद्दाख में क्या हो रहा है। वैसे समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष की अहमियत को भी हम समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं,
सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम यह बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत मजबूत हुआ है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत की ताकत बढ़ी है बहनों भाई, लेकिन इस ताकत से हम किसी को डराना नहीं चाहते। यह सब हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं।